हेलो दोस्तों, अगर आप यूपीपी और यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को दोस्त पूरा देखना, क्योंकि संविधान के उन प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, सभी व्यूवर्स का हमारे चैनल पर स्वागत है तथा उन सभी सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से स्वागत है जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था? देखिए, इंडियन पॉलिटी में टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। अब देखिए, इसमें जो है भारत का संवैधानिक विकास, यानी भारत का जो संविधान है उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण क्रमिक विकास का परिणाम स्वरूप है। मतलब जो है भारतीय संविधान का जो विकास का परिणाम है, यानी जिससे क्रम का विकास होता गया और एक नतीजा ऐसा आया कि भारत का संविधान बनाना पड़ा। देखिए, ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं से भारत का आधुनिकीकरण किया। तत्पश्चात जो है शिक्षा का प्रसार किया, यानी ब्रिटिश जो लोग थे तो वो जो है धीरे धीरे इच्छाओं को बढ़ाते गए और शिक्षा का प्रसार करते गए। तो इसी कारण हमारा संविधान जो है आगे बना। आगे देखते हैं। इस क्रम में भारतीयों ने विकास एवं स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की। इन मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। यानी जो है भारतीय ने विकास एवं स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक सुधारों की मांग की। यानी जो है ब्रिटिश सरकार, पहले तो अपने भारत में कोई संविधान था ही नहीं, और जो है ये ब्रिटिश सरकार से मांग की कि राजनीति में सुधार किया जाए और इसको जो है विकास किया जाए। ठीक है, और इसके अधिनियम पारित किए जाएँ। तो ये भारतीयों लोगों की भी जो है एक मंशा थी कि मतलब ये नियम लाए जाएँ, नए नए नियम लाए जाएँ, अधिनियम पारित किए जाएँ। और तभी जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों ने भारतीय संविधान के आधार का कार्य किया। यानी जैसे 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 ब्रिटिश सरकार जो है अधिनियम लाती गई, बहुत सारे अधिनियम लाए गए थे। ठीक है, बहुत सारे अधिनियम, चार्टर अधिनियम था और जो है बहुत सारे अधिनियम लाए गए थे, लेकिन वो सब इसमें नहीं दिए गए हैं। चलिए, और यहाँ मेन जो टॉपिक है वही हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए, इसमें लिखा भारतीय संविधान का जो गठन है वो कब हुआ था और कैसे हुआ था। ठीक है, तो देखिए, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया। यानी प्रस्ताव किसके माध्यम से किया गया, यानी किसके माध्यम से? तो कैबिनेट मिशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कब किया गया? तो 1946 में किया गया। 1946 में किया गया संविधान का गठन। और किसके तहत किया गया? तो ब्रिटिश आपको जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। फिर आगे देखते हैं। संविधान सभा का गठन जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। यानी जो है फिर आगे है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा देखिए, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। ठीक है, उसी के माध्यम से निर्वाचन किया गया कि हाँ, कितने लोगों को इसमें शामिल किया जाए। फिर आगे देखते हैं। ये है कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा के लिए आवंटित की गई। यानी जो है अगर 10 लाख जनसंख्या है तो उस पर एक सीट दी जाएगी। संविधान सभा में एक सीट जो है निर्धारित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, कई बार एग्जाम में आया है कि कितनी कितनी लाख की जनसंख्या पर एक सीट जो है निर्धारण होता है। तो आज भी होता है, 10 लाख से अगर जनसंख्या है तो उस पर एक सीट संविधान सभा के द्वारा की जाएगी। फिर आगे देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, यानी जो संविधान सभा थी तो उसमें कुल लोग कितने थे? तो 389 लोग थे। कितने थे? 389 लोग। आगे देखते हैं। और इसमें अगर बात करें तो इसमें जो है 296 सीटें जो है ब्रिटिश भारत की थीं और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ठीक है, मतलब देसी रियासतें कितनी थी? मतलब रियासतें का कह सकते हो कि जो हमारे भारत में राजाओं का शासन था। यानी जब पहले ब्रिटिश शासन था तो पूरे भारत में जो है ये सब राजा महाराजा लोग मतलब जो है शासन कर रहे थे, उसी को देसी रियासतें कहते हैं। तो उसमें 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। फिर आगे देखते हैं।
संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। यानी अगर कह दें तो 1946 को जो है पहली बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आप लोगों से हम बता दें दोस्त लोग कि इस पे जो रेड पेन जो रेड से है लिखा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जो रेड से लिखा है, बार बार क्वेश्चन ये आते हैं। देखिए, सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर आगे देखते हैं, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया है। ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। फिर आगे देखते हैं, तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष, यानी संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। और जो है संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार, देखो संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? तो बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, जितना भी आपका रेड पेंसिल दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आते हैं ये। फिर आगे, अब देखिए संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी थी? 15 थी। और फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यानी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और जिसे 12 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, संविधान सभा की प्रमुख कुछ समितियां बनाई गई थी। संविधान सभा की प्रमुख समितियां बनाई गई थी एवं उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन कौन सी समितियां थी? देखिए, समितियां मतलब एक संगठन कह सकते हो, एक संगठन बनाई गई थी। ठीक है, पहली है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यानी ये कह सकते हो, तो एक ट्रिक से ध्यान रखना, जिसके सामने संघ लग जाएगा, अब जिनके इनके सामने संघ लगा है तो ये जवाहरलाल नेहरू बनाए जाएंगे। ठीक, जवाहरलाल नेहरू। फिर आगे है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनको प्रांतीय, यानी जो प्रांत की जो समिति थी उनके ये अध्यक्ष बनाए गए थे। और फिर प्रारूप प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और फिर मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी भैया बहुत, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। तो इसको जरूर जरूर से याद कर लेना, इसी से क्वेश्चन आएंगे। फिर आगे देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। यानी पारित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया है, लागू नहीं हुआ है अभी, लागू दूसरी डेट को होता है। देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। ये पारित वाला शब्द इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखो रेड पेन से ये कर दिया गया है। ठीक है, पारित किया कर दिया गया। फिर इसमें देखें, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में, अब देखिए संविधान में 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग थे। और 8 अनुसूचियां थीं, 8 अनुसूचियां थीं। और जो है 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो ये भागों के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, भागों के बारे में आगे पढ़ेंगे, अनुसूचियों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, क्या होती हैं। ठीक है, सब बताएंगे आगे। फिर आगे जो क्या है, वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में लगभग लगभग जो है 465 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। यानी अगर वर्तमान में पूछ ले कि वर्तमान में जो है, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये वर्तमान वाला तुम्हारा चलेगा। 465 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं और 12 जो है अनुसूचियां हैं। आगे देखते हैं, हमारा संविधान जो है, कुल इसका टाइम कितना लगा, कितना जो है टाइम लगा? तो भारतीय जो संविधान बना था, तो इसमें जो है कुल 2 वर्ष लग गए और 11 माह लग गए।
और जो 18 दिन का समय लगा। आप समझ लो कितना लंबा समय लग गया, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम बैठक 3 ही बैठक हुई थी, तो ये अंतिम बैठक पूछ रहा है कि अंतिम बैठक तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को जो है ये अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। आगे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अब देखिए यहाँ लागू हुआ, क्या हुआ, लागू, वो पारित हुआ था और यहाँ पर लागू हुआ। वो पारित हो गया, उसके बाद लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। फिर संविधान के लागू होने की तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन जब संविधान हमारा लागू हुआ था उसके उपलक्ष्य में हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 1950 को लागू हुआ था। आगे देखते हैं। यह 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे प्रथम जो है राष्ट्रपति किसे बनाया गया था, यानी राष्ट्रपति किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। वो भी कब, तो 24 जनवरी 1950 को। फिर आगे है, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। यानी अब इसको डेट ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मतलब जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और जो है राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। आगे देखते हैं, इस पार्ट को हम बाद में देखते हैं, पहले इस साइड वाला पार्ट को देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यानी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, यानी जो भारत का जो संविधान बना है तो उसमें जो है कहाँ से क्या लिया गया है, ये कह सकते हो। मतलब जो कौन कौन से जो नियम या कानून हैं, नियम है, वो कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं, दूसरे दूसरे देशों से लिए गए हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें, सब चीज़ें नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो ली गई हैं उनके आधार पर लिया गया है, बनाया गया है संविधान। तो पहला है इसमें जो है ब्रिटिश ब्रिटिश यानी जो है ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली, यानी संसदीय शासन प्रणाली। जो संसद की जो शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। फिर एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो ये भी ब्रिटेन से ली गई। एवं विधि का शासन, जो विधि का शासन है यानी कानून का जो शासन है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। अब अमेरिका से क्या लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से क्या लिया गया है, तो मूल अधिकार, क्या लिया, मूल अधिकार। जितने तुम्हारे पास मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकारों के बारे में बाद में बातचीत हम लोग करेंगे। ठीक है, बाद में बताएंगे हम। और यहाँ पर पहले समझ लो कि क्या क्या लिया गया है, कहाँ से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका जो है अलग होगी, क्या होगी, अलग होगी, वो वहाँ से लिया गया है अमेरिका से। और न्यायिक प्रलोकन का सिद्धांत, न्यायिक प्रलोकन का पुनर्लोकन का सिद्धांत, यानी जो है जो न्याय की जो व्यवस्था है, ठीक है, वो भी आपका जो है अमेरिका से ली गई है। और फिर उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, और राष्ट्रपति पद महाभियोग है, यानी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, कैसे हटाया जाएगा, तो उसके बारे में ये अमेरिका से लिया गया है। फिर है जैसे उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, यानी उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनको कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब जितनी प्रक्रिया है ये सब यूएसए से ली गई है। आगे देखते हैं, कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से, तो कनाडा से, ये कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी जो केंद्र में जो राज्यपाल की नियुक्ति होगी वो आपको कनाडा से ली गई है। और फिर संघात्मक, क्या संघात्मक जब आएगा तभी हमारा आंसर सही होगा। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से ली गई। आप अवशिष्ट लिखा है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ठीक, ये कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया है। और भी चीज़ें हैं कनाडा से ली गई हैं, लेकिन जो ये चीज़ें हैं जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो इसलिए इसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर मतलब और भी चीज़ें कुछ हैं आकर मतलब जो है, तो वो सब कनाडा से ली गई हैं, लेकिन हमको जो है मेन मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देखना है सिर्फ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब पूरे रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। आगे आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व क्या लिखा? नीति निर्देशक तत्व। अब नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, ठीक है, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आगे है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति कैसे होगी। अब निर्वाचन की पद्धति अलग है, ध्यान रखना, और यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, वो अलग है। तो वो अलग अलग देशों से लिया गया है। महाभियोग अमेरिका से लिया गया है, और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है तो वो आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। फिर आगे है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, यानी जो राष्ट्रपति है जो राज्यसभा में, जो लोगों को मनोनीत करता है, ठीक, मनोनीत करता है, चुनता है, तो वो जो है आयरलैंड से लिया गया है। फिर जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से देखिए, जर्मनी से आपातकाल के दौरान लिखा, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन, यानी जो मूल अधिकार तुमको दिए गए थे, ठीक है, दिए गए हैं, तो उनको आपातकाल के दौरान उसका जो है मतलब जो है बिल्कुल समाप्त कर देना, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। यानी मूल अधिकार आपको दिए जाते हैं, मूल अधिकार इतने आपके मूल अधिकार हैं, ठीक है, जो मूल अधिकार है उनको सारा का सारा जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। कब? जब आपातकाल लगेगा, ठीक है, आपातकाल लगेगा। फिर रूस से क्या लिया गया है? रूस मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य, तुमको क्या क्या कर्तव्य हैं तो तुमको करना होगा, ठीक है। वो सब ये कहाँ से लिएगा? सोवियत संघ, सोवियत संघ कह सकते हो, सोवियत संघ, ये रूस को कह सकते हो, रूस, ठीक है, सोवियत संघ, कि पहले से सोवियत संघ कहा जाता था, लेकिन आज के समय में इसको रूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस कहा जाता है। फिर है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ठीक है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और जो है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि लिया गया, ठीक है। तो अब याद रखना, जितना भी इसमें रेड पेन से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ब्लैक पेन से भी लिखा गया है वो थोड़ा है, लेकिन रेड वाला जरूर जरूर पढ़ लेना। फिर आगे देखते हैं, जापान से क्या लिया है? जापान से विधि द्वारा स्थापित लिखा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, यानी कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो सब जापान से ली गई है। कहाँ से ली गई? जापान से ली गई है। आगे देखते हैं, अब देखिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग, ठीक है, महत्वपूर्ण भाग जो हैं उसमें मतलब पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में, ये सब भाग हैं। वो कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। वैसे कुल टोटल मिला के 25 भाग हैं, लेकिन हमको जो है पढ़ना 20 ही भाग है, क्या 20 भाग पढ़ना है अपना, इसे याद रखना। मतलब कुल अगर मुझे टोटल कितने हैं तो 25, ठीक है, 25 हैं, लेकिन हमको पढ़ना कितना है? 20, सिर्फ 20 पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो पहला भाग है संघ एवं उसके क्षेत्र, ठीक है, संघ और उसके क्षेत्र भाग एक में कहा गया है। लेकिन अब साथ साथ में अनुसूची, सॉरी, अनुच्छेद भी देख लो, ठीक है। अनुसूची अलग है और अनुच्छेद अलग है, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद जो है, यानी संघ और उसके क्षेत्र, यानी कहता है 1 से 4, यानी संघ होना चाहिए और उसके क्षेत्र क्या क्या है, ठीक। तो किसमें बताया गया? तो 1 से 4 के अनुच्छेद के बीच में है। फिर देखते हैं कि भाग दो में क्या है। भाग दो में नागरिकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर आगे देखिए नागरिकता, नागरिकता यानी जो नागरिक है तो उसके बारे में कैसे नागरिकता उसको मिलेगी, ठीक है, क्या क्या मतलब प्रावधान है, ठीक, कैसे नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक। और सारा का सारा इसी में बताया गया है भाग दो में। और जो है अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद पूछा जाए तो 5 से 11, ठीक, अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद। और फिर भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार क्या क्या है, मौलिक अधिकार। और फिर है चौथा है भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य, यानी तुमको मूल कर्तव्य क्या है, तुमको करना ही होगा मूल कर्तव्य, ठीक है, तो वो दिए गए हैं। और फिर ये अगर बात की जाए तो ये किस अनुच्छेद में है? तो 51 का में, ठीक है, 51 का। और का जगह पर ए भी आ जाता है तब भी सही है, ठीक है। 51 की जगह आ भी आ जाता है तब भी सही है, ठीक है। तो ये सब अपना अपना जो है दिए हैं। आगे देखते हैं, भाग 5 में क्या है? संघ सरकार से संबंधित उपबंध, क्या है? उपबंध, यानी जो है संघ सरकार से संबंधित उपबंध, ठीक, जो 52 से लेकर 151 तक है, मतलब इनके बीच में है। फिर क्या है?
भाग 6 में कहा है राज्य से संबंधित उपबंध। यानी यहाँ पर संघ मतलब सरकार जो केंद्र सरकार की है तो उससे संबंधित उपबंध क्या है, और राज्य संबंधित यानी राज्य सरकार से संबंधित उपबंध कौन कौन से हैं, तो 152 से लेकर 237 तक का है। फिर भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, यानी संघ का जो राज्य क्षेत्र है वो किस किस अनुच्छेद में दिया है, तो 239 से 242 के बीच में है। और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत बार आया है। यानी भाग 9 में क्या है, तो पंचायतें हैं, क्या है, पंचायतें हैं, पंचायत। तो उसमें अगर बात की जाए तो ये किस किस अनुच्छेद में है, तो 243 से 243 अणा तक का है, क्या अणा तक। तो देखिए इसमें जो है आपका पंचायतें, ठीक, पंचायतों के बारे में हम बाद में अलग से वीडियो में बताएंगे पंचायतें क्या होती हैं, ठीक है। तो कितने मतलब कितनी जो है कैसे कैसे इस पर जो है इसको पढ़ना है पंचायतों के बारे में, ठीक है। ये सब आगे एक पूरा हम वीडियो बनाएंगे पंचायतों के बारे में। फिर है नगर पालिका, क्या है, नगर पालिका। नगर पालिका यानी जिस प्रकार से इसमें पंचायतों में प्रधान होता है तो उसी प्रकार से इसमें नगर पालिका में मेयर होता है, क्या होता है, मेयर होता है। भाग 9 का काम में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 243 ता से लेकर 243 या 6 तक का है, ठीक है। तो इसमें दिया है इसके अंदर कितने अनुच्छेद आते हैं, ठीक है, 1 2 3 करके इसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर फिर आगे देखते हैं। भाग 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां। ये सहकारी समितियां किसमें है, तो 243 से लेकर 200, देखिए 43। और ये ज़्यादा मतलब सहकारी समितियां ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे देखिए भाग 11 में क्या है, भाग 11 तो संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी संघ और राज्य यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंध क्या क्या होते हैं, तो उसमें उसमें 245 से 263 के बीच दिया गया है, ठीक है। तो इसके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच संबंध दर्शाता है ये अनुच्छेद। इन्हीं के अनुच्छेदों के बीच में जो है सब कुछ बता दिया जाएगा कि हाँ भैया क्या क्या संबंध है, कौन से जो है मतलब जो है केंद्र सरकार देखेगी, कौन राज्य सरकार देखेगी, ये सब पूरा मतलब जो है बायोडाटा इसी में दिया गया है। फिर आगे देखते हैं भाग 15 में क्या है, भाग 15 में निर्वाचन है, क्या निर्वाचन यानी चुनाव। चुनाव मतलब जो है किसमें होगा, तो 324 से 329 का के बीच में है, क्या 329 का के बीच में है, तो ये ध्यान रखना। और फिर 17 में क्या है, राजभाषा, क्या है, राजभाषा। राजभाषा किसमें दिया है, यानी हमारे भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ध्यान रखना, राजभाषा। तो राजभाषा जो है कौन सी, हिंदी है। और जो है इसका अनुच्छेद कितना है, तो 343 से लेकर 351 के बीच है। फिर भाग देखते हैं 18 में क्या है, भाग 18 में आपात उपबंध, क्या है, आपात उपबंध, इमरजेंसी, यानी जो है हमारे भारत में जो है आपातकाल जब लगेगा तो उसके बारे में 352 से लेकर 360, ठीक है। तीन ही आपात होते हैं, ठीक है, तीन ही आपात होते हैं अपने भारत में, ठीक है। अगर लगते हैं तो उसके बारे में पूरा पूरा सब कुछ इसमें बताया गया है, ठीक, इस अनुच्छेद के बारे में। फिर आगे है भाग 20 में क्या है, भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन यानी कहने का मतलब है अगर संविधान में कुछ जोड़ना है तुमको या फिर कुछ जो है हटाना है उससे, ठीक है, संविधान से, तो उसका संशोधन हो जाता है, ठीक है। यदि बाय द वे मान लो कुछ जो है संविधान में मतलब जो है लागू लागू कर दिया गया, वो आगे नहीं चल पाया, ठीक है, तो उसमें क्या करती है सरकार, संशोधन कर देती है, मतलब सुधार कर देती है। और सुधार किस अनुच्छेद में कर मतलब किस अनुच्छेद के तहत, तो 368, कितना, 368। बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन जो है किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है, ठीक, तो ये 20 भाग में है और अनुच्छेद 368 में है। आगे देखते हैं। आगे है संविधान की अनुसूचियां एवं उसके विषय, अनुसूचियां और विषय। तो अनुसूचियां कितनी हमने बताया था, तो 12 अनुसूचियां बताया था, ठीक है। तो इसमें देखिए 12 अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं और 12 अनुसूची के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली अनुसूची की बात की जाए तो अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद एक मतलब जो एक से लेकर आपके 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, 395, लेकिन उनको सबको नहीं पढ़ना है, मेन में जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें जो है पहली अनुसूची अगर बात करें, पहली अनुसूची कि किसके बारे में दर्शाती है, तो इसका विषय मतलब इसके अंदर क्या है, पहली अनुसूची के बारे में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, क्या है, संघ राज्य क्षेत्र में राज्य होना चाहिए, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो है राज्य का कितना अधिकार है और
केंद्र सरकार का कितना अधिकार है, राज्य क्षेत्र में अधिकार है, ठीक, वो सब इसमें पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या दर्शाया गया है, राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन संबंधी, यानी वेतन एवं भत्ते, कह सकते हो वेतन एवं भत्ते, यानी जो राष्ट्रपति है और उससे जो मतलब राष्ट्रपति है और उससे जो नीचे हैं, ठीक है, वो जितने भी अधिकारी उच्च पदाधिकारी हैं उनके वेतन एवं पेंशन के बारे में, उनको वेतन कितना दिया जाएगा, वेतन में कटौती क्या होगी, मतलब जो क्या क्या सुविधाएं होंगी, ठीक है, पेंशन कितनी दी जाएगी, वो सारा का सारा डिटेल दूसरी अनुसूची में दिया गया है। फिर आगे तीसरी अनुसूची, अनुसूची में क्या दिया दर्शाया गया है, तो शपथ एवं प्रतिज्ञान, ठीक है, यानी जो उच्च अधिकारी हैं, ठीक है, जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके मतलब शपथ के बारे में दर्शाया गया है कि इनको कौन कौन सी जो है कसम मतलब जो है खानी पड़ेगी संविधान के प्रति, ठीक है, वो उसके बारे में इसमें दर्शाया गया है अनुसूची तीसरी में। फिर आगे चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी राज्यसभा में उसके क्या क्या स्थान, कौन कौन से स्थान हैं, ठीक है, राज्यसभा में स्थानों के बारे में दर्शाया गया है। और फिर पांचवी अनुसूची की बात की जाए, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और पांचवी अनुसूची में क्या दर्शाया गया, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बंद है, यानी जो अनुसूचित जनजातियां हैं, अनुसूचित जो क्षेत्र है, उन पे प्रशासन जो है कैसे प्रशासन काम करेगा, या फिर उसको नियंत्रण कैसे रखेगा, उनको क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है, सारा का सारा पांचवी अनुसूची में बताया गया है। फिर आगे देखते हैं, छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है, यानी जो है जो असम मेघालय जो पूर्वोत्तर वाले जो राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, तो उसके बारे में जो जनजातीय जो क्षेत्र हैं तो उनके बारे में प्रशासन अलग से होगा, क्या होगा, अलग से होगा, क्योंकि वो काफ़ी मतलब जो है आउटेड एरिया कह सकते हो, या फिर जो है पूर्वोत्तर भारत में से जंगली जो एरिया है, ठीक है, तो उसमें जो जनजातियाँ होती हैं तो उनके प्रशासन के बारे में, उनको सुविधा के लिए, ठीक है, तो कैसे प्रशासन काम करेगा, ठीक है, उनके बारे में ये सब पूरा दर्शाया गया है छठी अनुसूची में। फिर आया सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में क्या है, तो संघ राज्य समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, यानी जो है कह सकते हो कि जो संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ सूची और जो है राज्य सूची, समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, यानी जो संघ सरकार है तो उसमें कौन कौन से जो है विषय आएंगे, और राज्य सरकार में कौन कौन से विषय आएंगे, और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आएंगे, यानी सबका अलग अलग जो है देखते हैं। जैसे पुलिस ले लीजिए, पुलिस, ठीक है, पुलिस का जो है काम कौन देखेगा, राज्य सरकार देखेंगी। शिक्षा का विभाग कौन देखेगी, शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग समवर्ती सूची में जाएगा, समवर्ती सूची में, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कह दिया जाए कि जैसे रेलवे किस में जाएगा, रेलवे जाएगा केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार देखती है रेलवे को, ठीक है। उसी प्रकार से ये सारे के सारे जो है विषय को बांट लिया गया है कि कौन कौन से मतलब दोनों देखेंगे, और कौन राज्य सरकार देखेगी, कौन जो है केंद्र सरकार देखेगी, ठीक है। समवर्ती सूची में दोनों आ जाते हैं, क्या होता है, दोनों मतलब दोनों मिलकर जो विषय बनाए तो वो जो है आपके जो है समवर्ती सूची में आएगा। फिर आगे आठवीं अनुसूची में क्या है, आठवीं में भाषाएं हैं, क्या भाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है आठवीं अनुसूची में, इनमें 22 भाषाएं जो है बनाई गई, मतलब भाषाएं 22 भाषाएं संविधान की तरफ से मान्य भाषाएं हैं, ठीक। फिर आगे नवीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि की मान्यकरण। फिर 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल, क्या है, दल बदल, 10वीं अनुसूची में दल बदल है, दल बदल है, दल बदल, यानी कहने का मतलब है कि जो जितने भी आपके नेता मतलब होते हैं, ठीक है, तो वो अपना दल बदल, अपनी पार्टी बदल सकते हैं, ठीक है, तो उसमें बताया गया है 10वीं अनुसूची में। फिर 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित, यानी जो है प्रधानों के बारे में बताया गया है 11वीं अनुसूची में, पंचायतों। और फिर 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका, यानी जो मेयर लोग होते हैं तो उनके संबंधित उपबंध, मतलब क्या क्या मतलब उनके उपबंध है, क्या क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, वो सब कैसे सबके बारे में क्या बताया गया है 12वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ये अनुसूचियाँ हो गई, और ये संविधान के जो भी आगे जो भी आपकी जो है विषय होंगे, टॉपिक होगा तो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करना और लाइक कर देना।
एंड सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, ओके, थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।